एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है इंडियन फुटबॉल को लेकर। तो गोवा से अपडेट आ रही है कि सलगांवकर एफसी जो 1956 में एग्जिस्टेंस में आया था, उन्होंने अपनी सीनियर टीम के ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया है और वो सिर्फ अब अपनी अंडर 13 और अंडर 15 टीम्स पे फोकस करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट आई है आउट ऑफ द ब्लू आई है, आप कह सकते हैं कि शॉक लगा है काफ़ी लोगों को। बिकॉज अगर हम सलगांवकर एफसी की बात करें तो काफ़ी रिच हिस्ट्री है इस क्लब की। गोवा का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही हिस्टोरिक क्लब है ये। अगर मैं ब्रीफ में आपको हिस्ट्री बताऊं सलगांवकर एफसी की, तो 1956 में वासुदेव महादेव सलगांवकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़े, उन्होंने डिसाइड किया कि एक फुटबॉल क्लब को स्टैब्लिश किया जाए। तो इनिशियली टीम का नाम था विमसन्स, जिसका एक्सपेंशन था वीएम सलगांवकर एंड सन्स। और अपने पहले ही सीजन में गोवा के सेकंड डिवीजन के चैंपियंस बन गए सलगांवकर एफसी और अनबीटन जीते थे वो सीजन वो। और जब वो डिवीजन 1 में प्रमोट हुए तो उनको 4 साल तक वेट करना पड़ा। 1961 में वो गोवा के चैंपियंस बने फर्स्ट डिवीजन के। और सलगांवकर एफसी हमेशा से जाना गया है यूथ को प्रमोट करने के लिए, और हार्ट एंड सोल इस फुटबॉल क्लब का हमेशा यूथ रहा है। और इसका विजन ये रहा है कि जितना भी यूथ है गोवा में स्पेशली, उनको मौका मिले अपना टैलेंट और अपने स्किल्स को शोकेस करने का, और जितना ज़्यादा हो उतना यूथ को बढ़ावा मिले सलगांवकर एफसी के थ्रू। और अगर मैं सलगांवकर एफसी के बहुत सारे अचीवमेंट्स में से कुछ अचीवमेंट्स की बात करूं तो 1962 में सलगांवकर एफसी बनी पहली गोवा की टीम जिनको मौका मिला एक आउटस्टेशन टूर्नामेंट में खेलने का। 1962 में उनको दुरंत कप खेलने का इनविटेशन आता है और तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू खुद सलगांवकर एफसी को अपने घर में बुलाते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। फिर सलगांवकर एफसी पहली टीम थी गोवा से जिन्होंने फेडरेशन कप जीता था 1988 में। पहली टीम गोवा से जिन्होंने दुरंत कप जीता 1999 में। पहली गोवा की टीम जिन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग जीती 1999 में। तो जिनको नहीं पता, 2007 में जब आई लीग बनी थी तो उससे पहले जो इंडिया में टॉप टियर की लीग होती थी वो एनएफएल होती थी, नेशनल फुटबॉल लीग। तो गोवा से पहली टीम बनी एनएफएल जीतने वाली 1999 में सलगांवकर एफसी। सलगांवकर एफसी पहली टीम थी गोवा से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एशियन क्लब चैंपियनशिप में, या जिसको आप एएफसी चैंपियंस लीग के नाम से जानते हैं आज। और अगर हम राइवलरीज की बात करें सलगांवकर एफसी की, तो बहुत ही एक मसालेदार राइवलरी रही है सलगांवकर एफसी की टेम्पो चर्चिल ब्रदर्स और स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा के साथ में। और अक्सर इन टीम्स का मुकाबला आपस में आई लीग और गोवा की प्रोफेशनल लीग में होता था। सलगांवकर एफसी आई लीग का एक रेगुलर पार्ट थी, लेकिन 2016 में उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया आई लीग से, जब एआईएफएफ ने आईएसएल को टॉप टियर कॉम्पिटिशन बना दिया इंडियन फुटबॉल के लिए। तो ये जो डिसीजन आया सलगांवकर एफसी का अपनी सीनियर टीम को डिसकंटिन्यू करने का, इससे बहुत ज्यादा शॉक लगा है सबको। लेकिन अंडर 13 और अंडर 15 टीम्स पे अभी भी फोकस रहेगा क्लब का। सीनियर अंडर 18 और अंडर 20 टीम्स के ऑपरेशंस को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया कि आप देखिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ एक रीज़न फाइंड आउट करने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है या कुछ और इशू है। तो इसका मुझे क्लियर कट कुछ आंसर अभी तक मिला नहीं है, बस ये एक न्यूज़ आई है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। और क्या चल रहा है, आई थिंक हम सबको अवेयर रहना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे फुटबॉल सीन में, हमारे लोकल फुटबॉल सीन में। तो अगर किसी को एक्चुअली में इसकी नॉलेज है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी तक क्लियर कट कुछ मुझे इसमें जितना मैंने देखा है अभी तक कहीं पे भी एक क्लियर कट आंसर नहीं मिला है कि क्यों ये डिसीजन लिया गया है। अगर कोई बोले कि शायद पैसा या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इसमें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सलगांवकर एफसी की जो ओनर्स हैं सलगांवकर फैमिली, उसमें एक मेंबर हैं दत्ताराज सलगांवकर, जिनकी वाइफ है दीप्ति सलगांवकर जो कि मुकेश अंबानी की छोटी बहन। और दत्ताराज सलगांवकर एफसी गोवा के भी स्टेक होल्डर थे पहले उनके पास 37% स्टेक था। तो एफसी गोवा को भी उन्होंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ओन किया हुआ है। तो डायरेक्ट जो है कनेक्शन सलगांवकर फैमिली का वो अंबानीज के साथ है। तो आई डोंट थिंक सो, और बीइंग द इंडस्ट्रियलिस्ट देमसेल्व्स, इतनी अच्छी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है और इतने वो वेल टू डू है, तो आई डोंट थिंक सो कि फाइनेंशियल इशू होगा। और अगर है तो ये काफ़ी शॉकिंग बात है। तो एग्जैक्टली देखिए, मैं ये बस एक अजम्पशन लगा रहा हूँ कि मतलब फाइनेंशियल इशू नहीं है, कुछ और बात है। तो अगर सलगांवकर एफसी के फैंस ये देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ बताइएगा, या जिन भी लोगों को पता है कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है इस पूरे इशू में, तो प्लीज़ बताइएगा और शेयर कीजिएगा जो भी चीज़ है। एंड फील फ्री टू ऐड जो अचीवमेंट्स है सलगांवकर एफसी के। तो मैंने जस्ट एक नटशेल में बताया कि व्हाट डस दिस क्लब मीन फॉर आवर इंडियन हिस्ट्री, और जो गोवन फुटबॉल हेरिटेज है उसके लिए क्या मीन करता है ये। तो इट्स अ सैड डे, आई कैन सी बहुत सारे लोग जो हैं बहुत दुखी हैं सोशल मीडिया पे। और गोवा का एक बहुत अच्छा फुटबॉलिंग कल्चर है, और उसमें अगर इतना एक बड़ा क्लब जो हिस्टोरिकली इतना रिच है, अगर उसके साथ हम ऐसी चीज़ देखते हैं तो ख़राब लगता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बताइएगा अगर आपको मतलब पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्यों है ये, और योर ओवरऑल व्यू ऑन दिस। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।